मिल को अंदर है। अरे इनके दे बताओ क्यों कौन चार्ज है? आगे आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई नहीं आ रहा, दो बंदे कोई नहीं आ रहा, जा रहे हो उधर जा रहे हो पूरी करो, थोड़ा सा नाम जी तो सुना कर दो मैं आप जाने पकड़ दे पकड़ दे साथियों ये 22 गोदाम पेट्रोल पंप का नज़ारा आप देख लो, हजारों की संख्या में भीड़ है। ये लोग आज जो हम तमाम मांगों को लेकर हम इकट्ठे हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जो लोग जयपुर के आसपास हैं वो पूछिए, ये 22 गोदाम पेट्रोल पंप के बाहर का नज़ारा है। हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मांग करें तमाम लंबित भर्तियाँ पूरी हो, नई भर्तियाँ निकाली जाए, इंटरव्यू प्रथा समाप्त की जाए, बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, और जो पेपर लीक प्रकरण और जो फर्जी डिग्रियाँ हैं, जो नकल प्रकरण सामने उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हो, उनकी संपत्ति जब्त हो। तमाम मांगों को लेकर जो मांग पत्र में जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को 2 दिन पहले सौंपी थी, उन मांगों को लेकर इकट्ठे हुए 23 तारीख के समझौतों को लेकर ये तमाम आप देख सकते हो नज़ारा। आप इतनी भीड़ आज इकट्ठी है, राजस्थान के तमाम हजारों बेरोजगारी आज इकट्ठे हुए हैं और मांग करें कि लगातार तमाम मांगों को लेकर आवाज़ आ रही है मेरी, मैं दूसरे माइक की व्यवस्था करवा रही हूँ। तो साथियों जो तमाम लोग लाइव देख रहे शेयर करें, और आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जो लोग जयपुर के आसपास हैं वो पूछे धरना स्थल पर 22 गोदाम पेट्रोल पंप हम इकट्ठे हुए हैं, पूछिए ये महापड़ाव है। आर पार की लड़ाई का हमने ऐलान किया है और इस लड़ाई में अब बड़ा ऐतिहासिक लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए हम लोग इकट्ठे हुए आए हैं। उनको अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी और लठ बजा के मिलेगी, पक्की मिलेगी। साथियों सरकारें कहती है, अचानक से रैलियां चल रही थी, खूब रैलियां चल रही थी, अचानक से सरकार का विचार बदलता है 2 दिन पहले कि कोई भी एक जगह पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे 5 दिन पहले, 2 दिन ही हुए वैसे तो चुनाव का रिजल्ट आए हुए, जैसे ही रिजल्ट आया अचानक से ये नोटिस कहां से आ गया। आज से 2 दिन पहले
क्या कोरोना गायब हो गया था? या फिर तुम्हारी बुद्धि भैंस तरने चली गई थी? या तुम्हें ये लठड़ी दिखाई दिए थे? इतने दिन तुम कहाँ चले गए थे जब तुम रैलियां कर रहे थे रोज पंचायत में? कभी कह रहा है उसका प्रधान बन गया, उसका जिला प्रमुख बन गया। अरे जिला प्रमुख और प्रधानों तुम तो बन गए, लेकिन इनका क्या? ये जो बेचारे पंचायतों में ही बैठे हुए पंचायत सहायक आज यहाँ पे रो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। एक एक जिला प्रमुख, एक एक प्रधान कान खोल के सुन ले। तुम लोग ही विधायकों के पास वोट डलवाते हो, ये विधायक कान खोल के सुन ले, जनप्रतिनिधि भी कान खोल के सुन ले कि तुम्हें हमने जिता के भेजा है। जितनी ताकत हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जितनी भीड़ हम यहाँ इकट्ठी कर रहे हैं, तुम भी हमारी बात को विधानसभा में अगर पुरजोर तरीके से नहीं रखते हो, उस विधायक का पार्टियां साफ कर दो इस बार। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये सरकारें केवल और केवल वोटों के लिए काम करती है। पहले इस राजस्थान में 2 सरकारें चलती है, कभी कांग्रेस की बारी, कभी बीजेपी की बारी, और उसमें भी 2 मुख्यमंत्री चलते हैं। 2 मुख्यमंत्री चलते हैं, एक बार वसुंधरा की बारी, एक बार अशोक गहलोत की बारी, एक बार तेरी बारी, एक बार मेरी बारी। दोनों बहन भाइयों ने इस जनता को, हमारे बेरोजगार युवा साथियों को और आप लोगों को सभी को फुटबॉल समझ रखा है। एक बार फुटबॉल से इधर से लात मारती है वसुंधरा, उधर जाके गिरती है, उधर से अशोक गहलोत मारता है, इधर आके गिरती है फुटबॉल। लेकिन कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये फुटबॉल, ये जनता को अगर फुटबॉल समझा तो तुम्हारा तो पीपा बना देंगे, तुम्हारी फुटबॉल हम बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और बनाई भी है, बोल नहीं गए होंगे, यही साथी लोग हैं जिनका हमने पहले भी साथ दिया है। और हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पिछली बार किया था, आंदोलन भी बहुत बड़ा किया था। वसुंधरा जी जब सीकर में गई थी, याद है? बहुत बड़ा भाषण था, 3 मिनट में हमने उसका भाषण खत्म करवा दिया था। और मैं वही फर्क देने वाला हूँ, मैं भी वही फर्क देने वाला हूँ। जब मोदी की सभा हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी झुंझुनू के अंदर, और ये वसुंधरा जी सभा करने आई थी, एक भी जगह पे इसको चैन से नहीं बैठने दिया था। और फिर जब वो सभा हुई तो इसको 3 मिनट में वहां भी भाषण खत्म करना पड़ा। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला जो नारा चला था वहां पे, ध्यान है आप लोगों को? तो ये लोग अगर अपन को लट के जोर से रोकना चाहते, इस खाकी वर्दी के दम पे रोकना चाहते, जिसमें हमारे ही भाई है, एक खाकी वर्दी भी हमारे भाई लोग ही पहनते हैं, और वो भी हमारे ही काका ताऊ भाई कहीं ना कहीं सबके निकल जाएंगे, हैं? उनको आगे रख के डराना चाहते तो हम भी लठ अगर उठा लिया तो हम भी उस भगत सिंह के वंशज है, हम लोग भी चंद्रशेखर आजाद के वंशज है, हम भी उन्हीं लोगों के वंशज है। तुम लोग हल्के में मत लेना। तुम लोग अगर इस प्रेम में बैठे हो कि भाई तुम लोग लट के दौर पे रोक लोगे तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। और हम लोगों ने वो सोच भी हटा दी है। तुम कहते हो अहिंसा परमो धर्म, हम नहीं मानते इस चीज को, हम तो लटको परमो धर्म मानते हैं। लटको साथियों, लटको परमो धर्म इसलिए मानते हैं कि ऐसे लोग जब शोषण करेंगे तो बराबर तक कर देंगे। कभी भी भिड़वा के देख लेना, बाजुओं में ताकत कम नहीं है, क्योंकि ये सब पंचायतों से यानी किसानों के बच्चे हैं। ये किसानों के बच्चे अगर ठान ली तो वह दिल्ली में भी हुई थी, राजस्थान में भी हो जाएगी। सीएम हाउस भी ज्यादा दूर नहीं है, ये सिविल लाइन फाटक भी ज्यादा दूर नहीं है। माननीय सीएम साहब, आप अगर प्यार से आते हैं तो अच्छी बात है। 6,000 रुपए दे रहे। थोड़े दिन पहले आशा अपनी बहनों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मैं लेके बैठा था, उनके पैसे भी बढ़े, उस दौरान आप लोगों के भी बढ़े, पर बढ़ाते क्या है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर 500 600 क्या दे रहे हो तुम ये? अरे तुम आ जाना, कभी चाय पे बैठ जाना, 1000 रुपए हम वैसे ही खर्च कर देंगे, चले जाना तुम यहाँ से। भिखारी समझ रखा है क्या? भिखारी समझ रखा, मजाक बना के छोड़ दिया तुमने। जब तुमसे ये नहीं समझते, आज 27,000 परिवार तुमसे नहीं समझते, तो तुम पहले ये नौकरी का सिस्टम क्यों चलाते हो? तुम सब कह दो हम तो एक भी भर्ती नहीं करेंगे, जो करेंगे स्थायी तौर पे करेंगे, नहीं तो किसी का शोषण कतई नहीं करेंगे। और 14 साल का बनवास तो किसी का नहीं होने देंगे। आप लोगों को 14 साल हो गए और 14 साल का बनवास काटा है, तो तुम रावण बन जाओ, हम राम बन जाते हैं, युद्ध भी होगा और जीत भी होगी।
14 साल का वनवास कटवा दिया, मजाक चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इनकी खुद की भर्ती इनसे पूरी हुई नहीं हो रही, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, मंत्रियों की भर्तियां खाली पड़ी है, वो भर्ती पूरी नहीं हो रही। तुम्हारी क्या गैंग कुछ गलत निकल जाएगा साथियों इनके लिए। साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो भी चीजें चल रही है ये बहुत गलत चल रही है। ये तो शोषण चल रहा है। आज पेट्रोल के डीजल के भाव 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए, 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए ना। तनख्वाह कितनी है? 600 रुपए बढ़ा दिए हैं, 600 रुपए बढ़ा दिए, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। एक महीने में नहीं 5 दिन में 600 रुपए का तेल जल जाता होगा पंचायत सहायकों का भागते है ना। क्यों? एक मोबाइल का रिचार्ज कराने में 300, 400 रुपए लग जाते हैं। साथियों, अगर आदमी को यहां तक सभी कहते हैं, बोले यार गले तक आ गई, गले तक आ गई, गले तक आ गई। जब गले तक बात आ जाती है तो फिर जब ये लगता है कि हम तो मरेंगे, तो आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। उसका मानसिक स्थिति फिर काम नहीं करती, और उस स्थिति में आप सभी लोग हैं, हम सभी लोग हैं। और इन सरकारों को ऐसे वक्त में अगर अपन सबक सिखाएंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसके बाद। साथियों, कुछ लोग जो ये 27,000 है, उस वक्त कई साथियों की उस टाइम भी वंचित रह गए थे, उस वक्त वंचित भी रह गए थे। पीछे आंदोलन हुए, नरेंद्र जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप साथियों के लिए, और मैं संघर्ष के सैल्यूट करता हूं। आप सभी भाइयों के जो संघर्ष है उसको सैल्यूट करता हूं कि हर बार आप लोगों से कई बार सरकार का और अपन सभी का ही मान लो लटपटंगा भी हो जाता है, और चली भी है, घोड़ा लाठी भी बढ़िया की आप लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद अब तक जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सरकार का संवाद है वो तो अच्छा रहता है, लेकिन सरकार क्या बनाती है? कमेटी। ये कमेटी ये कमेटी शब्द सुनते हुए शायद 2013 से 14 से चल रहा है ना कमेटी वाला शब्द, नरेंद्र जी 14 से चल रहा है, 14 से चल रहा है कमेटी वाला शब्द, और 14 ही साल हो गए वनवास को। तो 14 की 14 टक्कर होगी तभी आंकड़ा क्लियर होएगा। अब बराबर होने वाला है इनका, और बराबर करने के लिए तुम लोग बैठे हो। बिल्कुल इनकलाबी सोच लेकर अगर आए हो, सच में लेकर आए हो, तो सच में इस बात